संत कबीर दास जी ने अपनी वाणी में जीवन के हर पहलू को बड़ी सहजता से उजागर किया है। खासकर मोह या फिर आसक्ति भी आप इसको कह सकते हैं। कबीर दास जी ने मोह को मुक्ति का सबसे बड़ा बाधक बनाया है। कबीर दास जी कहते हैं कि आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, ये मोह है जिसके कारण धृतराष्ट्र ने अपने पूरे कुल का नाश करवा लिया। कहीं पुत्र मोह है तो कहीं धन का मोह है, अलग अलग मोह। तो मोह की परिभाषा संत कबीर जी की दृष्टि में क्या है? कबीर साहब कहते हैं कि मोह का अर्थ है उस वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से अत्यधिक जुड़ाव हो जो आत्मा की स्वतंत्रता को बाधित करे, जिसमें मन आत्मा से हटकर और माया में फंसे। ऐसा किसी भी चीज से अत्यधिक जुड़ाव मोह कहलाता है। और कबीर साहब जी कहते हैं कि माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। कि ये माया कभी नहीं मरती और ये मन भी नहीं मरा। शरीर मर गए लोगों के, लेकिन ये मन हमेशा इस माया में लिप्त रहा। जन्म से लेकर जब से होश संभालता है व्यक्ति, ये माया में ही फंसा रहता है। इसकी आशाएं, तृष्णाएं ये कभी खत्म नहीं होती। व्यक्ति का शरीर बूढ़ा हो जाता है लेकिन मन कभी बूढ़ा नहीं होता, उसकी आशाएं, तृष्णाएं कभी बूढ़ी नहीं होती। इसीलिए इस जीवन को पूर्ण रूप से जीना, निरोगी होकर जीना और अंत में मर जाना कोई उपलब्धि नहीं है जब तक मन में माया और मोह का नाश ना हुआ हो। जब इस मोह का नाश हो जाएगा, माया का नाश होगा, तभी आपकी उपलब्धि है। ये मोह, ये आत्मा को बंधन में डालता है। ये मोह जन्म जन्मांतर के चक्र का कारण बनता है। मोह आत्मज्ञान में सबसे बड़ी बाधा है। अब कबीर जी कहते हैं कि मोह कोई एक प्रकार का नहीं है, मोह तो अनेकों प्रकार के हैं। और एक एक बताते हैं कि एक एक मोह अब आपको बताते हैं। इस मोह ने हर एक को किसी न किसी रूप में बांधा हुआ है। तो कबीर साहिब जी जिन्हें उपदेश दे रहे थे, उनमें से एक व्यक्ति ने उठकर पूछा कि क्या इस मोह से कोई बचा है? तो कबीर साहिब जी बोले, क्यों नहीं बचे? कितने ही साधु जन जो हैं वो बचे हैं, कितने संत महात्मा जो हैं वे बचे हैं, कितने ही जति सती सन्यासी बचे हैं, तो आप भी बच सकते हो। मोह फंद सब फंदिया, कोई न सके निर्वार, कोई साधु जन पारखी, बिरला तत्व विचार। इस मोह के बंधन में हर कोई बंधा है, कोई भी हो इससे बच नहीं सका। लेकिन जो व्यक्ति साधुजन कोई हो, जो पारखी हो, जो इसे परख लेता है, जो इस मोह को समझ लेता है, वो इसका त्याग करके और उस परम तत्व का विचार करता है। और जो व्यक्ति उस परम तत्व का विचार करता है, उसके सुमिरन में रहता है, वो इस मोह से छूट जाता है। तो दूसरे व्यक्ति ने पूछा उठ के कि किस किस को इसने बांधा है और सबसे पहले कौन बंधा? तो कबीर साहिब जी ने बोले कि इस मोह ने तो हर किसी को किसी न किसी रूप में बांधा ही है, लेकिन सबसे पहले इसके चक्र में फंसे देवता। प्रथम फंदे सब देवता, बिल से स्वर्ग निवास, मोह मगन सुख पाइया, मृत्यु लोक की आस। कि जितने भी स्वर्ग में बैठे जो देवता हैं, वो सबसे पहले इस मोह के फंदे में फंसे। वो स्वर्ग में बैठते हैं, सुख भोगते हैं, लेकिन फिर भी इस मोह ने उन्हें फंसा लिया। फिर भी उनको इस मृत्यु लोक के अंदर जो संपदाएं हैं उनकी आशा रहती है। इसके मोह में वे फंसे रहते हैं, बार बार इस संसार में आते हैं। जरा देखिए, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के मोह में
इंद्र ने किस प्रकार उसके साथ छल किया। ये मोह ही है जिसके कारण असुर देवताओं पर आक्रमण करते हैं। ये अपनी सत्ता का मोह ही तो है कि देवता ऋषि मुनियों की तपस्या को भंग करते हैं। क्या ये मोह नहीं है कि विश्वामित्र जैसे भी जो परम ज्ञानी थे, इतने बड़े तपस्वी, वो मेनका की एक नृत्य के ऊपर मोहित हो गए। वो शरीर का मोह था। तो मोह अनेक प्रकार के हैं। दूजे ऋषि मुनिवर फंदे, तासे रुचि उपजाए, स्वर्गलोक सुख मानहि, धरन परत हैं आए। और दूसरे कौन मोहे? ऋषि, जैसे ऋषि दुर्वासा और विश्वामित्र जी। इनका देखिए किस प्रकार से पतन हुआ। ये मोह इनको फंसाता है, उनके मन में रुचि पैदा करता है, और ये सुख के जो स्वर्गलोक के सुख हैं उनकी कामनाएं करते हैं, इनके अंदर कामनाएं पैदा करता है, और फिर ये माया के चक्र में फंस जाते हैं। नारद मुनि को देखिए, नारद मुनि ने विश्व मोहिनी के स्वयंवर में जाने के लिए भगवान विष्णु से कहा कि मुझे सबसे सुंदर रूप दो। अब प्रभु ने सोचा कि इनके अंदर जो माया के प्रति मोह उत्पन्न हो रहा है, ये तो ब्रह्मचारी थे और ये फिर दोबारा अब मोह में फंस रहे हैं इस संसार में। इनका जो मान है वो तो भंग करना पड़ेगा, नहीं तो ये इस माया में फंस जाएंगे। तो प्रभु ने लीला रच के उनको तो बचा लिया, लेकिन स्वयं उनको शाप मिला। उस शाप के कारण वो राम रूप में इस संसार में वन वन भटके। तो ये मोह किसी को नहीं छोड़ता है। कबीर साहब एक एक के बारे में बताते हैं कि ये मोह इस माया के कारण है, और इस मोह के कई प्रकार हैं, कई रूप बताए हैं। सबसे पहला है परिवार का मोह, जैसे संतान का मोह जिसमें पुत्र मोह आता है, पति का मोह या पत्नी का मोह, माता पिता का मोह, धन का मोह जिसे लोग लालच कहते हैं, तन का मोह अर्थात अपने शरीर को सजाना, सुंदर दिखने की कोशिश करना। पुरुष अपनी शक्ति का अहंकार करता है, ये शक्ति का मोह है। ये सब कुछ इस तन के मोह के अंतर्गत आता है। धन संपत्ति की आसक्ति, जमीन जायदाद की आसक्ति, ये धन के मोह में आता है। इसी प्रकार कुछ लोग हैं जो सोचते हैं हमने वेद पढ़े, शास्त्र पढ़े, हमसे बड़ा ज्ञाता कोई नहीं, और वो अपने ज्ञान पर अभिमान करते हैं। इसे कहते हैं ज्ञान मोह। और पांचवा मोह जो बताया कबीर साहब जी ने, वो है कर्म मोह, अर्थात व्यक्ति सकाम कर्म करता है। एक होता है निष्काम कर्म, एक होता है सकाम कर्म। सकाम कर्म करता है और फिर उसका फल पाने की इच्छा करता है, ये है कर्म मोह। हर एक व्यक्ति से, हर एक प्राणी से प्रेम करो। लोग कहेंगे संतान का मोह, पति पत्नी का, माता पिता का भी मोह। तो क्या हमें माता पिता, पति पत्नी या संतान से प्रेम नहीं करना चाहिए? कबीर साहिब जी कहते हैं जरूर करो, प्रेम करो, लेकिन मोह मत करो। प्रेम और मोह, इन दोनों के बीच में बहुत बारीक रेखा है, उसका उल्लंघन ना करो। प्रेम वो सही है जहां पे आप सामने वाले के हक की बात करते हैं, उसके सही आचरण को देखते हैं, और जो रास्ता उसे सत्य की ओर लेकर चलता है वहां तक आप उसका समर्थन करते हैं, उससे प्रेम करते हैं, वो तो है प्रेम। और जहां आप सामने वाले की गलतियों को भी ना देखें, सामने वाला क्या कर रहा है, अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, आप आंख बंद करके उसका साथ दें, वो मोह कहलाता है, वो प्रेम नहीं है। फिर चाहे वो अपने पति पत्नी के लिए हो, चाहे वो अपनी संतान के प्रति हो, चाहे माता पिता के प्रति, या किसी भी चीज के लिए हो, आवश्यकता से अधिक प्रेम मोह का कारण बनता है। इसीलिए कभी भी आवश्यकता से अधिक प्रेम ना करो, अन्यथा आप मोह में फंस जाओगे। आप कभी सामने वाले का अच्छा या बुरा सोच ही नहीं पाओगे।
आप सिर्फ इसी चीज में बंध जाओगे कि जो सामने वाले ने कहा है बस वही सही है। जिस प्रकार धृतराष्ट्र ने कभी अपने पुत्र दुर्योधन को बैठकर समझाया नहीं कि जो तू कर रहा है वो गलत है, अन्यथा परिणाम कुछ और होता। कबीर साहब जी कहते हैं कि मोह मगन संसार है, कन्या रही कुमारी, काहू सुरत जो ना करी फिर ले अवतार। अर्थात मोह के अंदर ये पूरा संसार मगन हो रहा है। ये मोह किसका है? ये मोह है इस माया का, इस माया को भोगने का। लेकिन ये माया, इस माया को कोई नहीं भोग पाया पूरी तरीके से। ये कन्या जो है, अर्थात ये जो माया है, ये हमेशा से कुंवारी ही रही, कोई इसका स्वामी नहीं बन पाया। किसी ने भी अपनी सूरत को उस मालिक में नहीं लगाया, सभी ने अपनी सूरत को इस संसार में, इस माया को भोगने में लगाया। इसीलिए बार बार जीव इस संसार में आता है और जन्म पर जन्म लेता है। यहां तक कि जो अवतार हैं, उन अवतारों को भी इस माया के मोह के कारण बार बार यहां पर आके रूप धारण करने पड़े। कुरुक्षेत्र सब मेदनी, खेती करे किसान, मोह मिरग सब चर गया, आस न रही खलिहान। अर्थात जीव अपना सब कुछ लगा देता है, मेहनत करता है खेती करने में। जैसे एक किसान मेहनत करता है, फसल उगाता है, लेकिन उस फसल को हिरन आता है और चर जाता है। सारी फसल को बर्बाद कर दिया, अब खलिहान में क्या लेकर आएगा किसान? क्योंकि अनाज जो था वो सब तो मिर्ग हिरन उनका झुंड चर गया। ठीक इसी तरह व्यक्ति की जो सांसें हैं, इन सांसों की पूंजी ये व्यक्ति खर्च करता है मेहनत करने में, नाम सुमरन में, साधना में, लेकिन ये सारी खेती है इस व्यक्ति की, इस जीव की खेती है ये सारी मेहनत, नाम सुमरन, साधना, ये सब कुछ। लेकिन जैसे ही ये मोह रूपी मृग इस जीवात्मा के अंदर आता है, ये सारी तुम्हारी खेती को चर जाता है, सारी मेहनत को बर्बाद कर देता है। उसके बाद आप अपने रास्ते से भटक जाते हो, फिर आप उस फल को प्राप्त नहीं कर पाते जिसके आप अधिकारी थे। और इससे बचने की जुगत किसी को मिली नहीं, क्योंकि इससे बचने की जुगत तो किसी को ही पता है। तो सत्संग सुन रहे लोगों में एक बूढ़ी स्त्री उठी और पूछा, बोला साहेब, क्या इस मोह से बचने की कोई जुगत है जिससे कि हम बच सकें? तो कबीर साहेब जी ने कहा कि है। काहू जुगत न जानिया, केही विधि बचे सुखेत, नहीं बंदगी नहीं दीनता, नहीं साधु संगहेत। कि किसी ने भी इसकी जुगत को जाना नहीं कि किस प्रकार इस मोह से बचा जाए, और इसी कारण इसकी सारी पूंजी व्यर्थ हो जाती है। ये जीवात्मा जो है अपनी पूंजी को व्यर्थ करके चला जाता है। लेकिन तुमने जो प्रश्न पूछा है कि इससे बचने का उपाय क्या है, तो इससे बचने के 3 उपाय वे क्या हैं? एक, साहिब की बंदगी, दूसरा दीन भाव, और तीसरा साधु का संग। लेकिन जिसने ना ही बंदगी करी, ना ही दीन भाव रखा, और ना ही संतों का, साधु का संग किया, उसका तो डूबना निश्चित है। जब घट मोह समाइया, सबय भया अंधियार, निर्मोह ज्ञान विचार के, कोई साधु उतरे पार। कि जैसे ही घट के अंदर मोह समाता है, तो जितना ज्ञान का उजाला होता है वो सब कुछ छुप जाता है। कैसे? जिस प्रकार सूर्य के आगे बादल आने से धूप चली जाती है और बादल घने हो जाएं तो अंधकार छा जाता है, ठीक इसी प्रकार जब व्यक्ति के ऊपर मोह की घटा छाती है तो उसका जो ज्ञान का उजाला था वो चला जाता है और अज्ञान रूपी अंधकार उसे घेर लेता है। लेकिन जो व्यक्ति ज्ञान का विचार करता है वो निर्मोही हो जाता है और इस ज्ञान को विचार करके सत्य का
विचार करके इस मोह को त्याग देता है, वो ही व्यक्ति पार उतर सकता है। लेकिन जब तक ये संसार है तब तक ये मृग किसी को नहीं छोड़ता, ये सभी को फंसाने की कोशिश करता है। माया मोह सकल संसार, जो समझे सोई होई उधार। ये माया, ये मोह, ये सारा संसार इसी में ही भरमा हुआ है, और जो इसको समझ जाता है वो इससे दूर हो जाता है, उसी का उद्धार होता है। मोह के कारण जो है वो है अज्ञान। जैसे कि बताया कि जो बादल आ जाते हैं, बादलों के आने से अंधकार छा जाता है। सूर्य तो तब भी होता है, प्रकाश तब भी होता है, लेकिन वो बादलों के परे होता है। इन बादलों को जब तक हटाएंगे नहीं तब तक वो प्रकाश धरती तक नहीं आता। इसी प्रकार ज्ञान तो होता है, लेकिन हमारे और ज्ञान के बीच में मोह का पर्दा आ जाता है, और इस कारण हम उस ज्ञान को जान नहीं पाते। तो ये अज्ञान जो है यही मोह का मूल कारण है। जब तक मनुष्य अपने असली स्वरूप को नहीं जानता तब तक वह संसार की वस्तुओं से जुड़ा रहता है। वह भ्रम में जीता है कि यह सब कुछ स्थायी है। उसे यहाँ की सारी वस्तुएं दिखाई देना शुरू हो जाती हैं संसार की। जिस प्रकार तेज रोशनी अगर आगे से पड़ती है, रात को कभी जब आप निकलेंगे बाहर सड़क पर, सामने से गाड़ी आती है तो उसकी तेज रोशनी होती है, उसकी तेज रोशनी में आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता, आपकी आंखें चुंधिया जाती हैं। ठीक इसी प्रकार जब उस परमात्मा के ज्ञान का प्रकाश आपके आगे आता है तो आपको संसार की कोई वस्तु दिखाई नहीं देती। आप उसके प्रति आसक्त कैसे होंगे? जब कोई वस्तु आपको दिख ही नहीं रही है तो दिखाई कोई चीज नहीं देगी तो आप आसक्त कैसे होंगे उसके प्रति? लेकिन जैसे ही आगे से जो लाइट आ रही थी, रोशनी आ रही थी गाड़ी की, उसे बंद कर दी जाए तो फिर आपको आसपास की चीजें दिखाई देना शुरू हो जाएंगी। ठीक इसी प्रकार रात्रि में जैसे बाकी इधर उधर की चीजें दिखाई देती हैं जब प्रकाश बंद हो जाता है, ये संसार भी पूरा अंधकारमय है। यहाँ पर जैसे ही ज्ञान की रोशनी बंद होती है तो अज्ञान रूपी सारे माया के प्रपंच आपको दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। हमें इस संसार में जो भी कुछ दिखाई दे रहा है ये इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि ज्ञान का प्रकाश हमारे ऊपर नहीं पड़ा। अभी तक ज्ञान हमारे हृदय में जागृत नहीं हुआ है। जब ज्ञान जागृत होगा तो केवल और केवल वो परम तत्व ही दिखाई देगा। ये संसार फिर नहीं दिखता है व्यक्ति को। और जो व्यक्ति भ्रम में जीता है वो जरा बताइए कैसे सत्य को प्राप्त कर सकता है? जब तक मनुष्य अपने असली स्वरूप को नहीं जानता तब तक वह संसार की वस्तुओं से जुड़ा है, और जैसे ही वो जान लेता है वो इससे मुक्त हो जाता है। माया के मोह में भूल रहा संसार, साँच मिले जब गुरु मिले, कटे मोह का जाल। कि इस माया के मोह में पूरा संसार भूला हुआ है, लेकिन जब सच्चा गुरु मिलता है तब सत्य का ज्ञान जो प्रकट होता है हृदय में, उससे इस मोह का जाल कट जाता है। तो मोह तब तक रहेगा जब तक सत्य का बोध नहीं होगा, और सच्चा गुरु ही मोह के बंधनों को काट सकता है। इस मोह का प्रभाव बहुत तगड़ा है, जबरदस्त प्रभाव है इसका, क्योंकि इसके प्रभाव के कारण जो मन है, ये मन उस आत्मा के दिव्य स्वरूप को भूल जाता है। जन्म मरण के चक्र से फिर मुक्ति नहीं मिलती, क्योंकि ये मन अब आत्मा से अलग हो गया। इसे अब आत्मा का जो दिव्य स्वरूप है वो नहीं दिखाई दे रहा, इसको बाकी चीजें दिखाई दे रही हैं, और जो इसे दिखाई दे रहा है ये उसको सत्य मान बैठा है। तो ये इसी जन्म मरण के चक्र में फंस जाता है। दुख, चिंता, भय इसको घेरना शुरू कर देते हैं। सत्य से दूर रहकर मनुष्य झूठे सुखों में फंसा रहता है। ये सब कुछ इस मोह का प्रभाव है। माया ममता मोह के गाढ़े फंदे डार, सतगुरु भेद बताए बिना छुटकारा नहीं यार। कि इस माया ममता के मोह में तब तक फंसे रहोगे इसके फंद में जब तक सतगुरु भेद नहीं बताते।
जब सतगुरु सत्य का भेद बताते हैं तभी छुटकारा मिलता है इससे। तो मोह से छूटने के उपाय क्या है? किसी न किसी प्रकार से तो मोह से बचना ही होगा। तो साहिब ने क्या बताया था कि दीनता रखो, बंदगी करो और साधुओं का संग करो और ज्ञान का विचार करो। तो सबसे पहले साधुओं का जब संग होता है तो उसको कहते हैं सत्संग, सतगुरु और संतों की संगति। दूसरा है बंदगी, अर्थात नाम जाप करो, निरंतर राम नाम का सुमिरन करते रहो। भीतर में संसार के प्रति उदासीनता, वैराग्य जगाओ। ज्ञान अर्थात आत्मा के असली स्वरूप का बोध करो और उस ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाओ। इसे ही कहते हैं दीनता, यानी कि दास भाव। ईश्वर की इच्छा में ही अपनी इच्छा रखो। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए, जेहि विधि राखे राम, तेहि विधि रहिए। कबीर जी कहते हैं, कबीर सतगुरु भेटिए, पाए मोक्ष द्वार, मोह ममता भ्रांत कटे, लहे अमर संसार। कि जब सतगुरु से भेंट होती है तब उस मोक्ष के द्वार को हम पाते हैं। फिर मोह ममता भ्रांत ये सब कुछ कट जाती है और ये संसार उस अमर पद को उसको पा लेता है। तभी एक योगी जो सत्संग सुन रहा था वो प्रश्न करता है कि क्या जो सिद्धियां हम प्राप्त करते हैं योग के द्वारा, क्या ये सब भी मोह है, ये सब भी बंधन है? तो कबीर साहब कहते हैं, जह लग सब संसार है, मिरग सबन को मोह, सुर नर नाग पताल अरो, ऋषि मुनिवर सब जोह। कि भाई ये जो संसार है, जहां तक तुम्हें दिखाई देता है तुम्हारी सिद्धियां इसी में ही तो है। तुम्हारी सिद्धियां हैं क्या? इस संसार के भोग विलास, इन्हीं को प्राप्त करने की तो सिद्धि है तुम्हारी। तो और जब तक ये संसार है तब तक ये मृग, मोह रूपी मृग, ये सबको मोहता रहता है, सबको मोहित करता है। इसने सुर नर नाग गंधर्व किसी को नहीं छोड़ा, ना किसी ऋषि मुनि किसी को नहीं छोड़ा, इसने सबको बांधा है। अट सिद्धि नो निधि लो, तुमसे रहे निनार, मृग ही बांध बिडा रहूं, कहें कबीर विचार। कि भाई तुम 8 सिद्धि 9 निधि तुम यहीं तक कह रहे हो, इनसे कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि वो परमात्मा तो फिर भी तुमसे दूर रह जाएगा, क्योंकि तुम तो फंसे हुए हो। अगर तुम इन 8 सिद्धि 9 निधियों के भी तो मोह में ही तो फंसे हो, तुम इसी सुख को परम सुख समझ रहे हो। लेकिन इस मोह के मृग को बांध लो और इसको नष्ट कर दो, तभी तुम मुक्त हो सकते हो। जो तुम्हारे अंदर मुक्ति पाने की आशा है, ये भी बंधन का कारण है। ये मुक्ति का जो मोह है, ये भी बंधन का कारण है। मुक्ति के मोह को भी त्याग दो, इस विचार को भी त्याग दो कि मुझे मुक्त होना है, तभी मुक्ति है। एक भी विचार अगर है तो तुम मुक्त कहां हुए? मन तुम्हारा शांत कहां हुआ? फिर सलिल मोह की धार में बह गए गहर गंभीर, सूक्ष्म मछली सूरत है, चढ़िए उल्टे नीर। कि हे योगी सुनो, ये जो मोह है, इस मोह की जो बारीक धार है, तुम्हें तो मोटा मोटा मोह तो तुमने त्याग दिया, लेकिन जो सूक्ष्म मोह है, इस सूक्ष्म मोह में बहुत से लोग बह गए हैं। कितने ही बह गए, आज तक जो पलटकर नहीं आए, जन्म पे जन्म धारण कर रहे हैं। तो इसलिए तुम्हारी जो सुरत है, इस सुरत रूपी मछली को ऊपर चढ़ाओ। ये संसार का जो पानी है, ये नीचे की तरफ बहता है। इस संसार में पानी की धारा जैसे नीचे बहती है, इसी प्रकार ये संसार भी नीचे की तरफ बहता है। ये संसार तुम्हें नीचे गर्त में लेकर जा रहा है, तुम्हारे पतन की ओर लेकर जा रहा है। लेकिन जो सुरत है, इस सुरत को तुम नीचे ना जाने दो। इस सुरत रूपी मछली को तुम उल्टी चढ़ाओ, साधना करो, नाम सुमिरन करो। और ये जो सूरत है, ये तुम्हारी सूरत सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है,
इसको अपनी साधना के द्वारा उल्टा चढ़ाओ, ऊपर की तरफ चढ़ाओ और धीरे धीरे आज्ञा चक्र तक चढ़ाओ। फिर वहां पर सतगुरु तुम्हें पार करेंगे, सहस्रार पर ले जाएंगे, इस भंवर गुफा के पार कर देंगे। और जैसे ही तुम भंवर गुफा के पार हो जाओगे तो तुम इस मोह से भी दूर हो जाओगे और मुक्ति के अधिकारी हो जाओगे। यदि कबीर साहिब की रहनी और करनी अगर हम देखें तो कबीर साहिब जी अपने बेटे कमाल, पत्नी लोई से भी उनका वैराग्यपूर्ण व्यवहार था। वो परिवार को भी एक बंधन के रूप में मानते थे अगर उस परिवार के अंदर उनकी आसक्ति है तो। इसीलिए वे कभी आसक्ति नहीं रखते थे। प्रेम उनका सबके प्रति था, जिम्मेदारी उन्होंने सभी निभाई, लेकिन वैराग्यपूर्ण व्यवहार रखा। कबीर साहिब जी को कितने ही राजाओं का आमंत्रण आता था, लेकिन वे सहज भाव से उस आमंत्रण को ठुकरा देते थे। उनके लिए राजसी वैभव, इसका मोह, ये सारा वैभव मोह का ही उनका एक रूप था और वो मोह में फंसना नहीं चाहते थे। कबीर साहिब जी कहते हैं, मोह माया का त्याग कर चल रे सांचा पंथ, मोह के पाले में पड़ा भूले निज निज कंत। कि इस मोह माया का त्याग करो और सत्य के मार्ग पे चलो। जो मोह के इस पाले में फंस गया, इस जाल में फंस गया, वो अपने उस परमात्मा को भूल जाता है। कबीर मोह न बांधिए, जो बांधे सो रोवे, मोह का जो फंदा कटे वो साहिब में खोवे। कि ये जो मोह है, इस मोह की कभी गांठ नहीं बांधना, इसके साथ तुम नहीं बंधना कभी, क्योंकि जिसने इस मोह को बांधा वो हमेशा रोया है। जो भी इस मोह में फंसा वही हमेशा रोया है, और इस मोह के फंदे को जिसने काट दिया वही उस साहिब के अंदर एक हुआ है। जहां मोह है वहां भक्ति नहीं है, और जहां भक्ति है वहां मोह नहीं हो सकता। इसलिए कबीर साहिब जी कहते हैं कि इस मन को फूंक दो और इस मोह को जला डालो, तभी आप उस परमात्मा के साथ एक हो सकते हैं और सुखी हो सकते हैं। और जब तुम्हारा मन निर्मल हो जाएगा तभी ईश्वर की प्राप्ति संभव है। अपने मन को निर्मल कर दो, इस मोह माया से रिक्त कर दो। तुम्हारे हृदय में केवल प्रेम होना चाहिए, निश्चल प्रेम, और भक्ति होनी चाहिए। और जब तुम्हारा मन निर्मल हो जाएगा तो स्वयं वो परमात्मा तुम्हारे पीछे पीछे भागेगा। कबीर साहिब कहते हैं, कबीर मन निर्मल भया, कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। कि मेरा मन तो ऐसा निर्मल हो गया है मानो जैसे गंगा का जल हो, और जिसका हृदय ऐसा हो जाए उसके पीछे स्वयं हरि कबीर कबीर कहते घूमते हैं। इसीलिए जाते मोह जाते भ्रम जाते जन्म अनेक, राम नाम रट साधना हो अविनाशी एक। कि राम नाम जपो और उस अविनाशी के साथ एक हो जाओ, वरना कितने ही जन्म पे जन्म चले गए और हर जन्म में तुम इस भ्रम जाल में और इस मोह जाल में फंसते आए हो। तो इसीलिए केवल उस एक मालिक का नाम लो और इस मोह से मुक्त हो जाओ। सत साहिब।